नमस्कार दोस्तों, इस समय हम चित्रकूट की पावन धरती पर, जी हाँ दोस्तों, वही चित्रकूट है जहाँ राम भगवान 14 वर्ष तक वनवास रहे। जी हाँ दोस्तों, यह चित्रकूट पूरे विश्व में विख्यात है। और आइए जानते हैं यहाँ के कुछ युवा लोगों से मिलते हैं और उनसे विचार जानते हैं कि आखिर ये जो अभी मुद्दा चल रहा है राम मंदिर को लेकर के, राम मंदिर में कहते हैं कि करोड़ों का घोटाला हो गया है। जी हाँ दोस्तों, और उसकी खबर आज कहाँ कहाँ पहुँच चुकी है। पूरे सोशल मीडिया में राम मंदिर की ही चर्चा चल रही है। आखिर इतने बड़े पावन मंदिर में चोरी होना कितना सही है, कितना गलत है, और किसकी क्या राय है, इन लोगों की क्या राय है, ये आज का युवा समाज, युवा वर्ग से कुछ लोगों से क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कि राम मंदिर को चोरी को लेकर के आज इनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम हुआ आप? हरिपाल। सर ये जो राम मंदिर जो में चोरी हुई अभी अभी, तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या विचार हैं? भाई नहीं होना चाहिए ऐसे जो धार्मिक स्थल हैं, और चोरी अगर ऐसी जगहों में चोरी हो रही है तो देश में, समाज में गलत मैसेज जाता है। ये बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ जो भी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बहुत ही निंदा का बात है। जी सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये बहुत निंदनीय है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। मंदिर में लोग जाते हैं, वहाँ गरीब भी जाते हैं, अमीर भी जाते हैं, और वहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं। उसके साधु ही संत अगर पुजारी ही अगर चोरी करेंगे तो ऐसा कहाँ चलेगा। बिल्कुल ऐसा लोग सुनेंगे कि यार हमने वहाँ गए थे और वहाँ चढ़ावा चढ़ाए, और चढ़ावा चढ़ा के चोरी कर लिया गया, और चोरी करके पता नहीं कहाँ जा रहा है। सरकार इसके प्रति कोई कार्रवाई कर नहीं रही, ना उसका कोई देख रेख कर रही। बस वहाँ साधु संत लगे हुए हैं, साधु संत के प्रति छोड़ दिया गया, और वो चोरी करवा रहे हैं और कर रहे हैं। वहाँ जा रही है और चढ़ावा चढ़ा रही है। लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों को पहले सोचना चाहिए कि मतलब ये पैसा हम लोग चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, 10 रुपये चढ़ाएं, 1000 चढ़ाएं, इसका पैसा कहाँ जा रहा है। अभी जैसे कि आप भाई ने बोला कि संत रामपाल जी हैं, वो 2 एकड़ से नीचे वाले जो किसान हैं उनको दे रहे हैं खाद और बीज, सब मुक्त दे रहे हैं। उनका चढ़ावा जितना चढ़ावा है वो चढ़ावे से ही आ रहा है। बाकी जो दान वान है और वो पता नहीं कहाँ से दे रहे हैं, अपने उससे दे रहे हैं स्तर से। लेकिन वो देखो जितना पैसा चढ़ावा का आ रहा है सब गरीबों को दे रहे हैं। कहीं ना कहीं राम भक्तों को आहत पहुंचा है इसको लेकर के। आहत बहुत पहुंचा है, लेकिन अब इसका खुलासा होना चाहिए, और इसका जितना भी चोरी हुआ है, जितने दिन से हो रहा है उतने दिन तक का खुलासा होना चाहिए। नहीं तो इसका जिम्मेदार कार्रवाई भी होना चाहिए उनके प्रति। इसका नहीं, अगर नहीं हो रही, इसका जिम्मेदार सरकार होगा। बिल्कुल सर। चलिए, आप अभी तक इन भाइयों के विचार जाने। आइए, एक भाई साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। सर नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? राजा राम नाम है। सर कहाँ से हैं आप? यहीं चित्रकूट से। सर आप चित्रकूट की पावन धरती पर हैं और चित्रकूट पूरे विश्व में विख्यात है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, जो राम मंदिर में अभी अभी चोरी हुई कुछ महीनों पहले, तो उसको लेकर के आपके क्या विचार हैं, और क्या बताना चाहेंगे आप जनता को कि ऐसा क्या उचित है, उचित अनुचित जो भी है आप बताइए। देखिए सर, तो ये पहली बात तो ये अनुचित है, ठीक है। ऐसा वहाँ पे होना नहीं चाहिए था। जो वहाँ के रखवाले थे उनको अपने मतलब पूरी श्रद्धा के साथ वहाँ पर जो भी मतलब उनकी सेवा लगाई गई थी वो करनी चाहिए थी, ठीक है। जो दान का पैसा आता है वो संस्था कहाँ पर लगाती है हमें भी पता नहीं है, ठीक है। जो पैसा आता है उसका कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। तो इस पैसे से मतलब मेरे हिसाब से ना गरीबों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। भाई देखने में आता है कि गरीब लोग झोपड़पट्टी बनाकर रहते हैं, सरकार भी मतलब वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है ना। तो ये जो मंदिर मस्जिद की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, है ना, इनमें लाखों करोड़ों का दान मतलब होता है महीने वार अगर देखा जाए तो जो गरीब असहाय परिवार हैं, है ना, जैसे अनाथालय हो गया, है ना, जिनका कोई मतलब पालन पोषण करने वाला नहीं है, ठीक है, तो उनकी रखवाली के लिए ये पैसा वहाँ पर मतलब जाना चाहिए। उनका घर बनवा करके दें, खाने पीने की उनकी व्यवस्था करवानी चाहिए उसी पैसे से, और उनके पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा होना चाहिए, है ना। और भी जैसे गौशालाएँ हो गई, वहाँ पर भी उनके चारा और भूसा की मतलब व्यवस्था बनवाएं, शेड बनवा करके देना चाहिए, है ना। तो ये मतलब जैसे अब दान का पैसा मैंने दान कर दिया, जैसे मैं कहीं पर धार्मिक स्थल में गया, मैंने 1000 रुपये दान कर दिए, है ना। तो मैं तो यही कहूँगा ना कि मतलब मेरा पैसा कहीं मतलब किसी गरीब को मिलेगा, मतलब मेरे द्वारा दान किया गया, मतलब मैंने भगवान को चढ़ा दिया। अब वो पैसा किसी गरीब को जाएगा तो मुझे उसका 1000 गुना ज़्यादा लाभ भगवान देंगे, है ना। तो उस पैसे से मतलब ऐसा ही कार्य होना चाहिए कि मेरा पैसा चढ़ाया हुआ किसी गरीब के काम आए, है ना। तो इससे देने वाले को भी लाभ मिलता है, और मतलब वहाँ पे जो जिनको ये सहायता प्राप्त हो रही उसे भी लाभ मिल रहा है ना। तो ये होना चाहिए सिस्टम मेरे हिसाब से। सर आपकी नज़र में क्या इस विश्व के अंदर कुछ ऐसा कोई दिख रहा है, कोई ऐसा संत हो, कोई ऐसा मंदिर हो, कोई ऐसा ट्रस्ट हो,
कोई ऐसी संस्था हो जो इस तरीके के मुद्दे सामने ला रही हो, आपके नज़र में कोई ऐसे दिख रहे हो सर? सर मैं हमेशा मतलब ज़्यादातर सोशल मीडिया काम करता हूँ, तो उसमें देखने को मिलता है। एक बार धीरेन्द्र शास्त्री की और एक डिबेट था, उसमें डिबेट हो रहा था ना, तो उसमें बहस छिड़ी हुई थी कि अगर कोई अन्नपूर्णा मुहिम चला दे तो उसमें वो कुछ धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहा था कि अगर कोई अन्नपूर्णा मुहिम चला देगा ना तो मैं अपना बोरिया बिस्तर लेकर के जितना भी सारा मेरे ट्रस्ट में पैसा आता सारा दान कर दूंगा उसी को और उसकी शरण में चला जाऊंगा। तो मैंने देखा एक संत हैं, संत रामपाल जी महाराज हरियाणा के, जो सतलोक आश्रम हैं उनके लगभग 12 से 13 पूरे विश्व भर में, तो वो अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं जिसके तहत गरीब परिवारों को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान दे रहे हैं। ठीक है, ये पहले चरण में उन्होंने मतलब ये मकान बनाने की प्रक्रिया शुरू की और जो गरीब असहाय हैं जिनको खाने की एक वक्त की रोटी नहीं मिलती थी ना, उनको मतलब महीने भर का राशन देते हैं। उसको जब वो राशन समाप्त होता है उसके बाद फिर एक दिन पहले राशन वहाँ भिजवा देते हैं। मैंने उनका एक चैनल है अन्नपूर्णा मुहिम से, वो यूट्यूब में मैंने सब्सक्राइब कर रखा है। जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है मैं उनको देखता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है वो देखने से। ठीक है, तो मैं हमेशा उनकी वीडियो देखता हूँ। और अभी फ़िलहाल ये जो बाढ़ वाली समस्याएं चल रही थी ना पंजाब में, उन्होंने बहुत से गांवों का पानी भी निकाला है। और जिन गांवों में पानी पीने की दिक्कत थी आज वर्षों से, ठीक है, सरकार भी नहीं कर पा रही थी, उन्होंने पानी पीने की व्यवस्था भी करवाई गाँव में। ठीक है, और अभी वो एक स्कीम चला दिए हैं गरीब किसानों के लिए जिनके 2 एकड़ से कम ज़मीन है ना, तो उनको खाद बीज मतलब उनको फ्री उपलब्ध करवा रहे हैं। कीटनाशक दवाइयाँ भी दे रहे हैं, मतलब जैसे खरपतवार खेत में होते हैं ना, वो भी निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये संत तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं भी इनके मतलब आश्रम में जाने वाला हूँ, इनको पास से इनके दर्शन करने मतलब इच्छा बन रही है अंदर से कि इतने महान संत है जो मतलब गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, तो इनके दर्शन जरूर करने चाहिए। सर एक क्वेश्चन करना चाहेंगे सर आपसे यहाँ पर, जैसे कि आपने धीरेन्द्र शास्त्री की बात कही, तो धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा लगता है कुछ खुलासा भी किया हुआ है राम मंदिर को लेकर के कि जितने भी इसमें हैं लोग कुछ वो जानकारी भी दे रहे हैं, तो उसके बारे में क्या आप बताना चाहेंगे? जी, धीरेन्द्र शास्त्री या तो फिर वो एक मतलब बहाना बता रहे हैं कि पर्ची से डायरेक्ट मेरी हनुमान जी से बात होती है ना। भाई अगर आपको पता है तो आप बताइए, सच्चाई सामने रखिए, डर किस बात की? भाई शासन प्रशासन है, आप महंत बने बैठे हो, है ना, इतनी बड़ी संस्था चला रहे हो, तो आपको बताना चाहिए उनका नाम, जो मतलब इतनी बड़ी मतलब घटना को अंजाम दिए हैं। करोड़ों की चोरी हुई है मतलब धार्मिक स्थल से, हमारे मतलब अंदर आहत हुई है मतलब कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, बताइए, ऐसा नहीं होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री आज चुप हैं। उन्होंने कहा था कि हमें सब पता है, हम पर्ची नहीं खोल रहे हैं, नहीं तो हम निपटा दिए जाएंगे। ये वक्तव्य अभी सुनने को मिला है। सर आपके क्या विचार हैं इसके बारे में? ये तो एक हंसने वाली बात है, सही बोला जाए। अगर मान लो तुम एक शास्त्री हो, तुम्हारे अंदर मतलब तुम्हारे सिर के ऊपर किसी न किसी भगवान का साथ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो डरने वाली क्या बात है? कोई निपटा देगा। जब तुम्हारे साथ भगवान है तो डरने की क्या बात है? बिल्कुल, है ना। इसका मतलब तुम ही साले चोर हो जब जो डर रहे हो कि हमें निपटा देंगे। हाँ, या फिर तुम पाखंड कर रहे हो। बिल्कुल नहीं, बात सही है। तो और क्या कहना चाहेंगे धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के? उन्होंने ऐसा बयान दिया हुआ है सोशल मीडिया पर, तो उनको लेकर के और कुछ कहना चाहेंगे? और ये जो अभी राम मंदिर में चोरी हुई उसको लेकर के कुछ बोलना चाहेंगे? अब मैं यही बोलना चाहूँगा, जो धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने मुंह से बोला था कि जो अन्नपूर्णा मुहिम चालू करेगा तो मैं उससे जो है नाम दीक्षा या उसकी भक्ति करूँगा, तो अपने बात में रहे। नहीं है, अभी सर ने बोला है कि मैंने बयान सुना, मैं भी सुना था सोशल मीडिया में, तो उसको उसी हिसाब से काम करना चाहिए। न पे झूठा है, चोर है, नहीं चोर है। जिसके पास भगवान के ऊपर भगवान का साया रहता है तो वो कभी डरता नहीं है, वो सच्चाई बोलता है। देखिए दोस्तों, हम बात करा रहे हैं आपसे सच से। आज का युवा समाज है और युवा समाज कहते हैं कि जो देखता है, जो समाज में जैसी गतिविधि देखता है वैसा ही वो बोलता है। तो दोस्तों, जहाँ तक अभी तक इनके विचार रहे, तो इन्होंने इतने सारे विचार दिए। आइए और लोगों के विचार ले लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन नाम है मेरा। तो अर्जुन जी क्या कहना चाहेंगे, ये जो चंदे का पैसा
और ये जो दान का पैसा राम मंदिर से चोरी हुआ, इसको लेकर के आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जैसे जो दान करते हैं तो उनको थोड़ा जान समझ के दान करना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। अपने हिसाब से तो अच्छे काम के लिए दान कर रहे हैं, लेकिन उनका पैसा कहीं व्यर्थ ही जा रहा है। जैसे वहाँ पे पुजारी लोग जो हैं वो अपने निस्वार्थ के लिए पूरा वो पैसा खर्चा कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जो पैसा दान करते हैं तो थोड़ा अपने उसमें से करें कि हमारा पैसा व्यर्थ ना जाए, किसी ना किसी के गरीब के लिए या किसी असहाय लोगों के काम आ जाए, वो ऐसा दान करें। सर, किस प्रकार से आखिर जो गरीब का पैसा है वो दान करता है, किस प्रकार से वो काम आ सकता है? जी, जैसे कि दान करे वो, जैसे अभी हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज जी का एक वो है चला है, तो उनके यहाँ मतलब कि जो दान वान करते हैं तो उनके यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो दान करते हैं तो वो पूरा जनता के ऊपर ही लगा देते हैं। जैसे गरीब लोग हैं तो उनका घर मकान आदि सब बनवाते हैं, और अन्नपूर्णा मुहिम के चलते सब उनकी पूरी व्यवस्था, राशन पानी की सब व्यवस्था करवाते हैं, खाने पीने से सब। तो दोस्तों, जहाँ तक आपने सुना, मैं अभी यहाँ पे आया और मुझे ज़्यादातर बात जो निकल करके आ रही है, समक्ष निकल के आ रही है, एक संत उभर के सामने आ रहे हैं जिनका नाम है संत रामपाल जी महाराज। जी हाँ दोस्तों, उनका कुछ ज़्यादा ही बोलबाला ये लोग कर रहे हैं। आखिर और भी जान लेते हैं, क्योंकि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वो राशन सामग्री बताया जा रहा है कि सारी कुछ चला रहे हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, क्या कहना चाहेंगे जो अभी अभी ये जो दान का पैसा चोरी हुआ है अयोध्या धाम से, तो उसके बारे में क्या विचार हैं आपके? सर, ये तो बेहद दुखद बात है जो चोरी हुआ है जी। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार की चूक है, तो वही लोग घोटाला किए हैं, यही हो। आइए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं ये कवरेज कि लोगों के क्या विचार हैं। आप सभी के विचार सुन रहे हैं और आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, क्या नाम हुआ आपका? राम भवन। तो क्या कहना चाहेंगे सर, ये जो दान का पैसा अभी अभी चोरी हुआ और ये गरीब मजदूर किसानों की एक आस्था के साथ कहीं ना कहीं देखा जाए तो खिलवाड़ है, तो उसको लेकर के आप क्या बोलना चाहेंगे? जो राम मंदिर में चोरी हुआ है, इससे बहुत बड़ी दुखद की बात है कि जो लोग अपनी श्रद्धाओं से कि भगवान को हम दान दे रहे हैं, पर वहाँ के पुजारी लोग खुद अपने यूज में लेकर उसे चोरी का बहाना दे रहे हैं कि चोरी हो चुका है। पर जब वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो चोरी कैसे हो सकती है? जब 24 घंटे वहाँ पे कैमरे चालू हैं, चोरी तो हो नहीं सकती। जब वहाँ के व्यक्ति कोई ना कोई वहाँ पे होगा तो कैमरे बंद करके चोरी कर सकता है, या फिर छिपा कर चोरी कर सकता है, बाहर कोई आ नहीं सकता है। जैसे कि लोगों के मत, जो लोग जाते हैं पे दान देते हैं, सोचते कि हमने भगवान को दान दिया, भगवान है, भगवान से रामचंद्र जी को मानते हैं, भगवान है, अब भगवान से ही चोरी कर रहे हैं तो भगवान कहाँ हुए? जी बिल्कुल, कि भगवान जिसे हम मानते हैं हमारे भगवान है, हम श्रद्धा, हमारी आस्था है कि ऐसे राम जी भगवान है, हम उनकी पूजा करते हैं। अब वही कि घर में ही चोरी कर रहे हैं तो इससे हमारी आस्था तो खंडित हो रही है भाई। कि भगवान के ही जहाँ छोटी मोटी मंदिरों तो ठीक है, छोटी मोटी ताला तोड़ कर चोरी होती है। अब ये बड़ी मंदिरें हैं, जैसे कि विश्व में प्रसिद्ध है राम दर्शन जो कि अयोध्या में है, वहाँ पर कैमरा 24 घंटे चालू होते हुए भी वहाँ पर चोरी हो जा रही है। इससे बड़ी वो बात कुछ भी नहीं है, बुरी बात कुछ नहीं है। फिर दूसरी आप इसकी क्या करते हैं? घोर निंदा करते हैं? जी, घोर निंदा करते हैं। पर दूसरी बात ये, आदमियों की जो श्रद्धा होती है दान करने की, उससे श्रद्धा टूटेगी, क्योंकि जो दान कर वो सोचते हैं कि ये दान जो हम कर रहे हैं किसी गरीब के काम आएगा, या किसी मजदूर है जो जिसके घर नहीं है, रहने के लिए खाने उसके काम आए। पर जो वहीं के ही लोग अपने ही यूज में ले रहे हैं और चोरी करके बहाना दे रहे हैं, ऐसे में लगता है कि दान ना करके हम ही खुद ही जाकर गरीबों को दे दें, वो उससे कुछ राहत मिल सकती है। डायरेक्ट ना वहाँ पे चंदा देकर, मतलब आपका कहने का मंदिर में दान ना दे करके डायरेक्ट वही गरीबों को ही दे दें, वो सही रहेगा। क्योंकि जब मंदिर से देंगे तो संस्था कर नहीं रही वो काम, संस्था करे तो इससे तो ठीक है दान दे रहे हैं, संस्था वो काम कर नहीं रही, तो इससे मतलब तो जो भी दान करते हैं वो सीधे गरीबों को ही दे रहे हैं जिसके घर में खाओ नहीं। मैंने एक न्यूज़ में देखा था, न्यूज़ में भी आया था, वो रील भी देखा था, छोटी रील थी। बाबा कोई है से क्या नाम उनका, रामपाल जी बाबा हैं, कोई हैं धनाधाम से हैं लगता है, उन्होंने ऐसे ही चला रखी है। उन्होंने ऐसे वो बोलते हैं कि जो उन्हें दान मिलता है वो दान से अपना यूज न करके वो गरीबों को ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि वो कोई किसी घर में खाना नहीं है तो खाना भिजवा रहे हैं। और दूसरी बात, अभी तो ये भी कर रहे हैं कि इस पर रहने के लिए भी जगह नहीं है तो ज़मीन भी दे रहे हैं और मकान भी बनवा दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो लोग सरकार के पास जाते थे कि अर्जी लेकर कि वो एप्लीकेशन लिख कर कि जाकर कि मेरा ये काम है, मेरे गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था करवा दी जाए। दूसरी बात, वहाँ के लोगों को ये था कि मेरे घर में
चौक पर घर गिरा हुआ है, कुछ सरकार शास्त्र पर सरकार न सुनकर वहाँ पर लोग सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के पास जा रहे हैं। मैंने देखा न्यूज में नहीं कि जो कि वहाँ पर अपनी अर्जियाँ लेके जा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी आप जो हैं उनके अपनी वो देते हैं, पर्ची देते हैं कि हमारे गाँव में ये दिक्कतें, वहाँ के जो प्रधान लोग हैं या सरपंच हो जाते हैं कि हमारे गाँव में से पानी की समस्या है या कोई बहन का या भाई का घर गिर गया है या आग लग गई है, कुछ भी समस्या, तो वहाँ पर उनके पास जाते हैं और वो वहाँ पे ऐसे जाते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है आपको कम हो जाएगा, पर बोल दिए तो सोचो दूसरे दिन उनकी सेवा पहुँच भी जाती है। पर सरकार जहाँ पे है, सरकार पर सालों लग सकते हैं, को महीनों लग जाएं, हाँ उसकी सुनाई नहीं हो पाती। पर संत रामपाल जी महाराज जी के पास जो जाता है उसकी सुनाई तुरंत हो जाती। तो लोग सरकार से हटकर संत रामपाल जी पर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की भी कमी है कि लोगों की गरीबी को देखे, वहाँ की संस्था जो छोड़ के उनके बारे में सोचे। जैसे जो दान का पैसा आ रहा है, आप उससे देखें कहाँ पे गरीब लोग हैं जहाँ पे घर ना उनका घर बनवाएं, या पढ़ाई के स्तर देखिए, कहीं पे स्कूल नहीं तो वहाँ पे स्कूल की व्यवस्था की जाए जिससे कि वहाँ के गरीबों के बच्चे पढ़ सके और शिक्षित हो सके, कुछ आगे वो अपने आगे चल के विकास कर सके। जहाँ पे अस्पताल की व्यवस्था वहाँ पे अस्पताल में खुलवाएं जिससे कि गरीबों की देख रेख हो सके, अच्छे क्वालिटी से रह सके, उनकी देख रेख स्वास्थ्य की सब समस्या दूर हो सके। ऐसा ना करके संस्था खुद चोरी करके और बोल रही कि चोरी हो गई है, ऐसे तो घोर हो रहा है, गलत हो रहा है। कि जैसे जहाँ पे दान का पैसा सही जगह यूज होना चाहिए, खैर जिससे कि जगत वालों जो वो हों दुनिया देखे तो उसकी आस्था बढ़े कि भाई हम भी दान करिए, दान का पैसा अच्छी जगह में यूज हो रहा है तो उसकी आस्था बढ़ेगी। अब जैसे इस टाइम देखिए संत रामपाल जी जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं तो आदमी लगता है कि वहीं पर ही जा के दें, भाई जहाँ पे उनका पैसा अच्छी यूज में आ रहा आदमी वही देखेगा। दान का मतलब होता ही है कि हमसे एक्स्ट्रा है, ये पैसा हम दे दें तो किसी की यूज में आ जाए, जिससे कि कोई गरीब हो, निर्धन हो, कुछ भी वो हो सकता है, जिन्हीं ज़मीन ना हो, रोड में रहते हैं, फुटपाथ में रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, तो ये सोच कर दान देते हैं कि संस्था को कि ये संस्था जाके उन लोगों की मदद करेगी तो इससे हमें कुछ पुण्य मिलेगा। तो कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी ये सारा चीज़ें कर रहे हैं क्या? जी, संत राम मैं देखा उनकी वीडियो रील में भी देखा हूँ कि वो लोग जाते हैं, उनके पास अपनी अर्जी लेके जाते हैं तो उन्हें जो कोई खाना नहीं है तो उनके राशन भिजवाते हैं। फिर अगर कोई मकान किसी गिरा हुआ है, वो गया कि प्रार्थना लगाया कि मेरी मकान बनवा दिया जाए, तो उनका मकान भी बनवा रहा है। इस टाइम तो क्या बोलते हैं वो ध्यान नहीं आ रही है, मैंने देखा था एक रील। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। वो हाँ क्या बोलते हैं वो खेती, किसी खेती कम है हाँ, तो उनके लिए वो दे रहे हैं, खाद भी दे रहे हैं, बीज भी दे रहे हैं, दवाइयाँ भी दे, वो भी निःशुल्क दे रहे हैं, एक भी पैसा भी नहीं ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं संत रामपाल जी सही हैं कि उनके पास ही जाना चाहिए सब लोगों को, क्योंकि सरकार के पास संस्था पर दान देने से कोई फायदा नहीं है वो, क्योंकि उनके जो दान देते उनको कोई वो नहीं निकल रहा कि पैसा जा कहाँ रहा है। लास्ट में नहीं वो पैसा यही सुन में आ जाता है कि चोरी चला गया है, करोड़ों चोरी चले गए, लाखों चोरी चले गए, उनमें लास्ट में यही निकल के आ रहा है। पैसे जो संत रामपाल जी जो दान लेते हैं तो उनका कहीं ना कहीं पैसा दिखाई देता है कि ये दान कर रहे हैं तो कहीं गरीबों को मदद करें, कहीं पाइप दे रहे हैं, कहीं किसी घर बनवा रहे हैं, किसी की रोजी खाना पानी दाना पानी दे रहे हैं, किसी की मतलब कि उनके दिखाई दे रहा है कोई दान कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा जुबां जुबां पे है संत रामपाल जी महाराज जी का नाम। जी हाँ दोस्तों, जितने भाइयों से हमने मिला तो उन लोगों ने एक संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम का जिक्र किया हुआ है और उसके तहत जो रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, जहाँ तक कि गरीब मजदूर किसान जो संत रामपाल जी महाराज जी आज प्रोवाइड कर रहे हैं ये चीज़ें, तो उन लोगों की जो चर्चा है आज ये चर्चा का विषय बन चुकी कहीं ना कहीं कि संत रामपाल जी महाराज जी ज़मीनी स्तर पर ये सारे कार्य कर रहे हैं। तो ये भी एक ताज्जुब वाली बात है, बहुत ही एक विचार करने वाली बात है। तो चलिए विचारणीय विषय यह है कि आखिर ये सब चीज़ें आती कहाँ से हैं और ये जो संत आपके जुबा पे आ रहे हैं तो ये क्या कारण है आखिर इसका आने का, आखिर यही सब चीज़ें देख करके आप ये सब चीज़ें बोल रहे हैं? जी, हमने सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इनमें जैसे आप रील देखते हो या कोई वीडियो आ रही तो वहीं आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं रील आ ही जाती है कि शॉर्ट वीडियो की, कई जैसे लोग खड़े रहते हैं वहाँ पे तो उन्होंने देखते हैं कि कोई प्रार्थना लगाता है कि मेरे गांव में पानी, अभी कहीं सुन में आया था कि पानी की समस्या थी गांव में, नहीं पानी नहीं मिल रहा था तो वहाँ पे गए थे वो लोग, तो संत रामपाल जी ठीक है आप जाइए, आपका काम हो गया। फिर दूसरे दिन वहाँ पे उनकी टीम पहुँच गई तो पानी व्यवस्था कर दी। तो ऐसे सोशल मीडिया है, मतलब तुरंत समाधान भी हो जाता है। हाँ, वहाँ पे मेरे टाइम नहीं, उन्होंने बोल दिया कि हो जाए तो आज ही तो कल उनका काम हो ही जाता है, वहाँ पे टाइम नहीं लगता जाता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी नमस्कार सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, पहले तो अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम सोनू सिंह है, मैं चित्रकूट से हूँ। सर, आप चित्रकूट की धरती से हैं सोनू सिंह जी, और ये जो राम मंदिर में इतना बड़ा घोटाला हुआ
उसके विषय में आपके आखिर क्या विचार हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? जनता को क्या बताना चाहेंगे आप? होना चाहिए उचित या अनुचित, जो भी आप बताना चाहें। सर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जी कि जो चोरी हुई ये बहुत बुरा हुआ, बहुत दुखित बात है जी और इससे हमारे समाज में बहुत दुखित प्रभाव पड़ेगा। जी तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जी। हैं और मुख्यमंत्री योगी जी, जी उनको थोड़ा अपने उसमें ध्यान देना पड़ेगा। अपने जो युवाओं हैं उनमें ध्यान देना पड़ेगा। प्लस जो है तो वो वहाँ की सिक्योरिटी वगैरह है उनमें ध्यान देने का विशेष करके जी। मैं बस यही कहना चाहूँगा। सर, आजकल मंदिरों में करोड़ों रुपए का दान होता है, लोग दान करते हैं। आखिर वो दान जो किया जाता है तो क्या लगता है आपको, गरीबों के साथ जो आस्था एक बनी हुई है भगवान के प्रति कि हमने दान किया, हमें उसके बदले में पुण्य मिलेगा, ये सब चीज़ें मिलेंगी, तो उसको लेकर के आपके क्या विचार है कि गरीब लोग कितना व्यथित है इससे? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि व्यक्ति दान देता है अपने श्रद्धा से देता है जी और वो दान का पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होता है जी और जो है तो अगर इसी तरह चोरियां होती रहेंगी तो पैसा चोरों के पास रहेगा और हमारे समाज के ऊपर खर्च नहीं हो पाएगा जी। और मैंने सुना कि 1-2 बार नहीं, पिछले 70 बार चोरी हो चुकी है जी और इसमें कोई कड़ा शासन या कोई उचित मुद्दा नहीं उठाया गया। जी। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो अंधभक्त हैं या तो दान देना बंद कर दें या तो हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि चोरी में विशेष करके रुकवाना चाहिए, तो ही वो समाज का कल्याण हो सकता है। धन्यवाद सर। जी नमस्कार। तो सर, आखिर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि चोरी हो गई, उसके पीछे सब चीज़ें चल रही, डिबेट भी चल रही है और लोग जो है सोशल मीडिया पे भी काफ़ी सारा एक्टिव हैं, लोग डाल रहे हैं और सबको पता है कि राम मंदिर में चोरी हुई, उसके तहत मतलब खोजबीन भी शुरू है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आखिर ये रुकेगा कैसे। तो आइए जानेंगे हम कि आखिर इसका रुकने का जो ये चोरी है, ये जो चीज़ें हैं आखिर ये किस प्रकार से रोकी जाएंगी, तो हम अगले वीडियो में जानेंगे इसके माध्यम से। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद।